एवरीवन, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 2। इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में हमें दो एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ना था, वुल और सिल्क। तो वुल का पूरा प्रोसेसिंग, वुल के बारे में हमने सब कुछ ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया था। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं सिल्क से। तो शुरुआत करते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमल फाइबर्स, यानी ये जो सिल्क फाइबर होते हैं इन्हें एनिमल फाइबर भी कहा जाता है। सिल्क वर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स, यानी जो सिल्क वर्म होते हैं वही इन सिल्क फाइबर्स को बुनते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जिस चीज़ से इंसान को फ़ायदा होता है इंसान उसे अपने पास रखता है, उसे पालता है। जैसे गाय हमारे फ़ायदा की है, उसे हम पालते हैं और फिर उससे दूध निकालते हैं। अब सिल्क देने वाली है हमारी सिल्क वर्म्स। तो इन सिल्क वर्म्स को जब पाला जाता है, इनसे सिल्क ऑब्टेन करने के लिए उस प्रोसेस को कहा जाता है सेरिकल्चर। नॉर्मली पाल रहे हैं तो वो अलग है, पर अगर हम उसे सिल्क के लालच के साथ पाल रहे हैं तो वो होता है हमारा सेरिकल्चर। Ask your mother, aunt, grandmother the kinds of silk sarees they have, यानी आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से पूछना है कि उनके पास किस किस तरह के सिल्क के कपड़े हैं, या फिर अगर आपके फैमिली में वुमेन हैं तो उनसे पूछिए कि वो किस किस तरह के सिल्क की साड़ीज़ पहनती है, और इन सभी सिल्क की जो काइंड है उन्हें लिखिए। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, यानी सिल्क को ऑब्टेन करने की प्रोसेस को पढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि हम सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानें। तो शुरुआत करते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, यानी किस तरह से इसकी लाइफ हिस्ट्री होती है। हमारे में कैसा होता है, सबसे पहले हम बेबी होते हैं, फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, 5-6 साल के होते हैं, फिर टीन एजर्स, फिर एडल्ट, फिर धीरे धीरे करके मिडल एज, और बाद में हम बूढ़े हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो सिल्क मोथ होती है इनकी भी लाइफ हिस्ट्री होती है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लावा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स, यानी जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है और जिससे लार्वा निकलते हैं जिन्हें हम कैटरपिलर या फिर सिल्क वर्म कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड पुपा, इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, यानी सबसे पहले क्या था एग, उसके बाद क्या बना सिल्क वर्म या फिर कैटरपिलर। पर जब ये कैटरपिलर अपने नेक्स्ट स्टेज यानी पूपा बनने वाला होता है तो ये अपने आसपास बहुत सारा नेट जो है वो वीव कर लेता है, बुन लेता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8, यानी यहाँ पे आपका 8th फिगर दिया है, तो इसमें जिस तरह से वो अपना साइड साइड कर रहा है ठीक उसी तरह से वो फिगर 8 में अपनी जो स्विंग्स हैं उनको एक साइड से दूसरी साइड ले जाता है। During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens on exposure to air and becomes silk fiber, यानी यही जब प्रोसेस चल रही होती है तभी वो जो थ्रेड्स, कुछ अभी हमने पढ़ा कि कुछ थ्रेड्स नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसे वीव करता है। तो ये जो है वो एक तरह का प्रोटीन होता है जिसे हम जैसे ही एयर में रखते हैं वो हार्ड बन जाता है और उसके बाद सिल्क फाइबर बन जाता है। Soon the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa, यानी जल्दी क्या होता है, वो कैटरपिलर पहले ऐसा है, ठीक है, जल्द ही ये क्या करेगा अपने आसपास सिल्क फाइबर वीव कर लेगा और पूपा में बदल जाएगा। अब ये जो उसकी आउटर की कवरिंग है इसे कहा जाता है ककून, और इस ककून से ही हमें बाद में सिल्क मिलता है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द ककून, इसके बाद जो भी उस पूपा की डेवलपमेंट है वो कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ ककून में। यानी सबसे पहले जब नेक्स्ट स्टेज में जाएगा तो अपने आसपास ककून बनाएगा, एक तरह की कवरिंग, और फिर बाकी की जो अंदर की डेवलपमेंट है वो उस ककून के अंदर ही होगी। सिल्क फाइबर्स आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ, यानी ये जो सिल्क फाइबर होते हैं इनसे सिल्क के कपड़े वीव किए जाते हैं।
Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as compatible thread of steel? अगर हम एक स्टील की थ्रेड बनाएंगे और एक सॉफ्ट सिल्क यार्न की थ्रेड लेंगे तो दोनों की जो स्ट्रेंथ या कैपेसिटी होगी वो इक्वल होगी। द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मॉथ, यानी जो सिल्क यार्न होता है ये हमें सिल्क मॉथ के ककून से मिलता है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ्स which look very different from one another and the silk yarn they yield is different in texture। पर कभी कभी ऐसा होता है कि सिल्क मॉथ की अलग अलग वैरायटी है पर फिर भी वो सेम दिखते हैं और कभी कभी वो अलग दिखते हैं। अब जब ये अलग वैरायटी के हैं, अलग अलग दिखते हैं, तो ये जो सिल्क येल्ड करते हैं उसका भी टेक्सचर अलग होता है। कोई ज़्यादा शाइनी होता है, कोई कम शाइनी होता है, कोई ज़्यादा स्मूथ होता है, कोई कम स्मूथ होता है, अलग अलग कोर्सनेस होती है, कोई ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इस तरह से अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। थस सार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम ककून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मूथ। इसीलिए जो सिल्क के टाइप्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग सिल्क के टाइप्स जो हैं वो एक ही तरह के मॉथ से आते हैं। अलग अलग सिल्क टाइप हैं तो साथ ही अलग अलग मॉथ से भी आते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज़ द मलबरी सिल्क मॉथ, यानी सबसे कॉमन जो सिल्क मॉथ है वो है मलबरी सिल्क मॉथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द ककून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटिफुल कलर्स। यानी ये जो ककून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है, यानी जो मलबरी सिल्क मॉथ से मिलता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है कि ये सॉफ्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है और इसको अलग अलग ब्यूटीफुल कलर्स में हम डाई कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज़ अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। यानी ये जो सेरीकल्चर है जिसमें हम सिल्क वॉर्म्स को पालते हैं फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर, ये इंडिया में बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। अगर हम कमर्शियल स्केल की बात करें तो उसमें भी ये प्लेंटी अमाउंट ऑफ सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके बाद है एक्टिविटी 3.5, कलेक्ट पीसेस ऑफ सिल्क क्लोथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। यानी अलग अलग तरह के सिल्क के जो क्लोथ्स हैं उनसे आप अलग अलग तरह के सिल्क पीसेस हैं उन्हें काटिए और उसके बाद उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइए। यू कैन फाइंड दैट them in a tailor shop among the heap of waste cut pieces। टेलर का काम क्या होता है? अलग अलग कपड़े बनाना। तो अब अगर आपको बहुत सारी वैरायटी चाहिए तो उसके लिए आप टेलर पे जा सकते हैं और इस काम में आप अपनी मदर, आंटी, टीचर किसी की भी मदद ले सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा सिल्क मलबरी सिल्क है, कौन सा सार सिल्क है, कौन सा एरी सिल्क है, कौन सा मूगा सिल्क है, वगैरह वगैरह। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ द स्किल्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। अब कुछ आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस होती हैं तो इन सारे टाइप ऑफ सिल्क को उस आर्टिफिशियल सिल्क से कंपेयर कीजिए और फिर जो है अपना जो भी ऑब्जर्वेशंस है उन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। इसके बाद फिर से है एक एक्टिविटी 3.6, टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड। यानी एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लीजिए और साथ ही साथ एक प्योर सिल्क थ्रेड। इन दोनों थ्रेड्स को जलाइए। अब उन दोनों के जलने से जो स्मेल प्रोड्यूस हो रही है क्या उनमें कोई डिफरेंस है? नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली। उसके बाद ध्यान से आप एक वुलन फाइबर जलाइए। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क? तो अभी जो वुलन फाइबर जब चल रहा है तो क्या ये आर्टिफिशियल सिल्क की तरह स्मेल कर रहा है या प्योर सिल्क की तरह? और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी देना है कि ऐसा क्यों होता है। टू रिमेंबर व्हेन द ककून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो उसके लिए आपको एक्टिविटी 3.7 करनी पड़ेगी। फ़ोटो कॉपी फिगर 3.9, यानी जो फिगर 3.9 है उसे फ़ोटो कॉपी कीजिए। फिर ये जो अलग अलग लाइफ हिस्ट्री के उसके स्टेजेस हैं उनके पिक्चर्स कट कीजिए और कार्डबोर्ड या चार्ट पेपर में उनको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद उन्हें सबसे पहले जंबल अप कर दीजिए। उसके बाद अलग अलग स्टेजेस को साइक्लिक फॉर्म में करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। ओके, हूएवर डज इट फास्ट विन, यानी जो आपका फ्रेंड सबसे जल्दी करेगा, आप कंपटीशन की तरह कर सकते हो कि कौन इसको सही सीक्वेंस में सबसे जल्दी लगाता है और जो सबसे जल्दी लगाएगा वो फ्रेंड आपका विनर होगा। नाउ देयर इज़ फ्रॉम ककून टू सिल्क। अब हमने देख लिया कि ये हमें ककून से मिलता है
पर ये ककून से सिल्क कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ्स आर reared एंड देयर cocoons आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। यानी अगर हमें सिल्क चाहिए तो सबसे पहले मॉथ को पाला जाता है और फिर उनके ककून्स को कलेक्ट किया जाता है और उससे सिल्क थ्रेड बनाया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हुआ रियरिंग सिल्क वॉर्म्स, यानी किस प्रकार से उन्हें पाला जा रहा है। और फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम, यानी एक फीमेल सिल्क मॉथ जो होती है वो एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वॉर्म फाइबर्स, यानी ये जो अंडे देती है इन्हें पेपर स्ट्रिप्स पे, क्लोथ स्ट्रिप्स पे अच्छे से स्टोर करके रखा जाता है और फिर इन्हें सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेच दिया जाता है। फिर ये जो अंडे हैं इन्हें ऐसी हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर रखा जाता है जिसमें सुटेबल कंडीशंस होती है ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी जितना टेम्परेचर चाहिए उतना, जितनी ह्यूमिडिटी चाहिए उतनी। द एग्स आर वार्म टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लावा टू हैच फ्रॉम एग्स, यानी उसको उतना वार्म किया जाता है जब तक इससे हैच होकर लार्वा ना निकले। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स, ये काम तब किया जाता है जब जो मलबरी ट्री है उसमें नए लीव्स आते हैं। द लावा कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज एनॉर्मलिशी इनसाइड, मतलब इनको पत्तों पे छोड़ दिया जाता है, फिर धीरे धीरे यहीं पे जो लार्वा है या जो कैटरपिलर्स हैं वो ग्रो करते हैं और वो खाते क्या हैं, ये जो मलबरी ट्री के लीव्स हैं इन्हें वो खाते हैं। आप देख सकते हैं ये है एक फीमेल सिल्क वॉर्म। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है दिस इज़ ऑफ लार्वा और कैटरपिलर। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है मलबरी ट्री की, ये है ककून्स और ये है लीफ ऑफ मलबरी जो कि इनका खाना होते हैं। आगे देखते हैं। द लार्वा आर केप्ट इन अ क्लीन बॉम्बू ट्रेस अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स, यानी ये जो लार्वा होते हैं इनको फ्रेशली कट, जो तुरंत कट हुए हैं उन बैम्बू ट्रेस में रखा जाता है। आफ्टर 25 to 30 डेज़, यानी 25 से 30 दिन बाद ये जो कैटरपिलर्स हैं ये खाना बंद कर देते हैं और बैम्बू के एक छोटे से चैम्बर में जो है मूव कर जाते हैं। स्मॉल रैक्स और ट्विग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेस टू विच ककून्स गेट्स अटैच्ड, यानी छोटे छोटे रैक या ट्विग्स दिए जाते हैं जिसमें ककून्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन्स द ककून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मोथ, फिर जो कैटरपिलर है ये अपने आसपास ककून बनाता है और जिसके अंदर ही ये जो सिल्क मोथ है वो डेवलप करता है। फिर है प्रोसेसिंग सिल्क, यानी किस तरह से सिल्क को प्रोसेस किया जाता है। अ पाइल ऑफ ककून्स इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर्स, यानी बहुत सारे ककून्स को पाइल जो है बहुत सारे लिए जाते हैं तब उनसे सिल्क फाइबर बनता है। द ककून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टेम, या तो इन्हें धूप में रखा जाता है या बॉयल किया जाता है या स्टीम से इन्हें गर्म किया जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, ऐसा करने से क्या होता है जो सिल्क फाइबर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून फॉर यूज अ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम ककून से सिल्क निकालते हैं फॉर यूज़ इज़ नोन एज रीलिंग ऑफ सिल्क। रीलिंग जो है उसके लिए स्पेशल मशीन्स है जिससे क्या होता है ये जो थ्रेड्स या फाइबर्स हैं इन्हें ककून से अलग किया जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स, फिर ये जो सिल्क फाइबर्स होते हैं इन्हें सिल्क थ्रेड में बुना जाता है जिससे बाद में सिल्क क्लॉथ बनता है बाय दी वीवर्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।